बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल जाउल हक वज़ हकल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका। सबसे पहले हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम को नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिज़िक्रिल मालूम मिल्लक सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व ज़हुरुल अव्वल फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन अददा मा वसिअ इल्मुल्लाह। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, दी का डक्का बजाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। जालिमों ने हाथ मांगा था, जालिमों ने हाथ मांगा था जिस घड़ी शब्बीर से, जालिमों ने हाथ मांगा था जिस घड़ी शब्बीर से, उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने, उसके बदले सर कटाया है अली के लाल ने। थर थराता है जमाना मौत ही के नाम पे, थर थराता है जमाना मौत ही के नाम पे, मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने, मौत से पंजा लड़ाया है अली के लाल ने। कौन कहता है हुसैन इब्न अली प्यासे रहे, कौन कहता है हुसैन इब्न अली प्यासे रहे, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। जो किया था बचपन में वादा नाना जान से, जो किया था बचपन में वादा नाना जान से, करबला में वो निभाया है अली के लाल ने, करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। हुरिये बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया, हुरिये बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया, अपने सीने से लगाया है अली के लाल ने, अपने सीने से लगाया है अली के लाल ने। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। हमने अपने बयान का आगाज जो कुरान शरीफ की आयत से शुरू किया है, बनी इसराइल 81 नंबर की आयत, वकुल जाउल हक्कु वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। अल्लाह फरमाता है और फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया, हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। यह आयत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले नाजिल हुई और यह हुक्म ही है कि आप हिजरत कर लें, क्योंकि आपको जब कत्ल करने की साजिश की गई तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया कि अब आप हिजरत करें और हिजरत करके अब आप मदीने चले जाएं। और ये आयत उसी वजह से नाजिल हुई कि अब हक आ गया। इससे पहले इतने लोग ईमान में नहीं थे, इससे पहले इस मतलब हिजरत से पहले कितने लोग होंगे, 100 के आसपास लोग ईमान में आए, यानी तकरीबन 13 साल में। ज्यादा लोग ईमान में नहीं आए थे। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की गई, उसके बाद अल्लाह ने यह हुक्म फरमान नाजिल कर दिया कि अब हक आ गया है और अब बातिल को तो फना होना ही है, बातिल को मिटना ही है। और आप हिजरत करके मदीना शरीफ गए, और जब आप मदीना शरीफ तशरीफ लेकर चले गए तो फिर हक गालिब आ गया और बातिल फना हो गया। तो यह गलबा हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी हक का गलबा। तो यहां तादाद बढ़ाकर, यहां तादाद बढ़ाकर, लोगों को मुसलमान बनाकर, लोगों को ईमान में दाखिल कराकर इतने ज्यादा ईमान वाले हो गए कि जो बातिल थे, जो दुश्मन थे, जो नाहक थे, वो फतेह मक्का के बाद मिट गए। यह एक तरीका रहा अल्लाह का हक को जाहिर करने का कि हक गालिब होकर भी आता है। यानी आप जब लोगों पे गालिब आ जाओ, आप तादाद में इतने ज्यादा हो जाओ
कि कोई आपसे लड़ ना सके। यह भी एक आपकी फतेह है, यह आपकी जीत है कि अल्लाह ने आपको वो फतेह दिलाई और आपको गालिब किया और यह कहा कि हक आ गया है और जो बातिल है, जो नाहक है, वो मिट गया। और दूसरा तरीका गालिब आने का क्या है? आप कम तादाद में हो, आप कम तादाद में हो, आप अक्सरियत के सामने खड़े हो, आप नाहक के सामने खड़े हो। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फतेह थी वो अक्सरियत के साथ थी। जो अल्लाह ने उनको गालिब किया मक्का वालों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर, नाहक पर, बातिल पर, तो वो तादाद के साथ किया। लेकिन मौला हुसैन को गालिब किया है सिर्फ 72 के साथ। मौला हुसैन को पूरी कायनात में गालिब किया। हक आ गया और बातिल मिट गया। जिन लोगों ने बातिल यानी हक को मिटाने की कोशिश की, जो बातिल थे यानी बनु उमैया के लोग, अबू सुफियान, अबू जहल, जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, फतेह मक्का के बाद अबू सुफियान वगैरह ईमान लेकर आ गए, कलमा पढ़ लिया उन लोगों ने। यानी जो बातिल था, जो दुश्मनी थी, वो खत्म कर दी गई वहां पे। लेकिन बनु उमैया से ही, यजीद बनु उमैया से ही है और अबू सुफियान का पोता है। वो तादाद में ज्यादा हो गए, जबकि मुसलमान ही थे। पहले वो मुशरिक थे और दुश्मन थे सरकार के। अब कलमा पढ़ने के बाद फिर भी दुश्मन रहे। किसके? तो उसके बाद भी दुश्मन रहे वो सरकार के घर वालों के। तो यजीद बातिल, अबू सुफियान कलमा पढ़ने से पहले, क्योंकि इस्लाम का तरीका है कलमा पढ़ लेने के बाद में फिर पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं। अब वो अल्लाह कादिर है कि सजा दे या माफ करे, लेकिन जो तरीका है इस्लाम का वो यही है कि जब कलमा पढ़ लिया है, भले ही सरकार ने उनसे मुंह फेर लिया था, लेकिन इस्लाम के एतबार से जो तरीका है उसमें फिर पहले की बात पहले की कही जाएगी। तो पहले सरकार से दुश्मनी रखी और जंगे की, ये 3 मशहूर जंगे, जंगे बदर, जंगे ओहद और जंगे खंदक। और फतेह मक्का ऐसी एक जंग है जिसमें वो लोग लड़ने आए ही नहीं, तादाद को देखकर ही डर गए। यानी एक शहर का जो पेशवा है, इमाम है मक्का का, फौज भी है उसके पास, लेकिन तादाद को देखकर, 10,000 की तादाद फौज की देखकर वो लड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन मौला हुसैन सिर्फ 72, आगे 22,000 से ज्यादा का मजमा यानी फौज, उसके बाद भी वो हक पे खड़े रहे। और हक कम लोगों में भी गालिब आता है। इस आयत का मतलब ये बयान करना क्या है कि आप ये ना समझे कि सिर्फ तादाद के साथ ही हक पे होते हैं। एक तरफ तादाद थी, लेकिन उसके इमाम कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम होने का मतलब है कि वह हक है, वहां नाग हो नहीं सकता। अब यहां बाद में मौला हुसैन अपने साथियों के साथ, यानी बहुत कम 71 साथी जो शहीद हुए साथ में मौला हुसैन के, उसमें बच्चे भी है, नौजवान भी है, गुलाम भी है, खादिम भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, और सामने हजारों का मजमा। बज़ाहिर देखने में तो यह दिखेगा कि मौला हुसैन को शहीद किया गया, उनके साथियों को, बच्चों को, अली अकबर को, अली असगर को, सबको शहीद किया गया, भांजों को शहीद किया गया, भाई हज़रत अब्बास को शहीद किया गया। बज़ाहिर दिखेगा कि वो हार गए, बज़ाहिर ये दिखता है कि हार गए, लेकिन यहां पर भी हक गालिब आया। यहां भी ये आयत जो हक आ गया और बातिल मिट गया, वहां शहीद होकर
मौला हुसैन ने हक को गालिब किया है। जहां फतेह मक्का हुआ तो वहां अक्सरियत के साथ में हक गालिब आया, और यहां करबला के अंदर कम लोगों में भी हक गालिब आया है। तो यह आयत से यह समझ में आया कि जब हक आ जाता है ना तो बातिल छुप जाता है, मिट जाता है, भाग जाता है, फना हो जाता है। तो हक है क्या? वह हक है क्या? हक कहीं हम अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह हक है, और बातिल गैर अल्लाह को कहते हैं। कहीं हक हम सही को कहते हैं और कहीं बातिल गलत को कहते हैं। तो यहां पर हक वो जात की बात नहीं हो रही है, सही और गलत, ईमान और बेईमान उसकी हो रही है। मौला अली फरमाते हैं, इफ यू हैव नो पेशेंस यू हैव नो फेथ। अगर तुम्हारे पास सब्र नहीं है तो तुम्हारे पास ईमान नहीं है। आपने सब्र को ईमान से जोड़ा है। किससे जोड़ा है आपने? सब्र को ईमान से। हम मौला हुसैन को साबिर कहते हैं, लेकिन कभी यह समझे ही नहीं कि जो साबिर है वही ईमान वाला है, और जिस पर सब्र नहीं वो ईमान वाला है ही नहीं। मौला अली ने फरमाया, हम आज तक ये कहते आए कि मौला हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं, तो आज समझ में आया कि मौला हुसैन से बड़ा कोई ईमान वाला नहीं। जो जितना बड़ा साबिर वो उतना बड़ा ईमान वाला, क्योंकि सब्र का असल मफहूम मौला अली ने समझाया कि ईमान का, सब्र का असल मफहूम ईमान है। अब इसको समझते हैं कि क्या है असल में ये सब्र, क्योंकि हम सब्र नहीं कर पाते हैं और हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। अब सब्र किस चीज पे? मिसाल के तौर पे, आप जब किसी को अपने गांव वाला, मजहब वाला, खानदान वाला, अपनी फैमिली वाला देखते हैं तो हमेशा आपकी निगाह यह रहती है कि यह सही है, यह गलत नहीं हो सकता। यानी अगर मुसलमान है तो सही होगा, अगर मेरे खानदान का है तो सही होगा, मेरा खानदान मेरे मजहब का है सही है, मेरा भाई सही है। यानी हमने अगर कहीं पर फैसला करना है तो हम क्या देखेंगे पहले कि यह किस कैटेगरी में आ रहा है, किस जाति धर्म से आ रहा है। यह जो देखना है ना, यह क्या हो गया है कि हमने सही और गलत को पहचानने की जो सलाहियत थी उसको खो दिया है। हमको लग रहा है कि हमारा भाई गलत है, तब भी हम उसका सपोर्ट करने खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भाई है वो। और अगर कोई शख्स बाहर का है जो हमारा दोस्त नहीं है लेकिन उसकी गलती नहीं, वो सही है, तो हम उसके मुखालिफ में खड़े हो जाते हैं। करबला के अंदर मौला हुसैन जिनके सामने खड़े हैं वो सबके सब कलमा पढ़ते हैं, सबके सब ला इलाहा पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। एक भी इस कलमे का इनकार करने वाला नहीं है वहां पे, कुरान का इनकार करने वाला नहीं है, रसूल की रिसालत का इनकार करने वाला नहीं है, ज़कात का इनकार करने वाला नहीं है, अल्लाह का इनकार करने वाला नहीं है, रोजे का इनकार करने वाला नहीं है। हर चीज को इकरार कर रहा है वो। तब भी मौला हुसैन उनके मुखालिफ में खड़े हैं, उनके साथ में नहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं है, उनमें सब्र नहीं है। किस चीज सब्र नहीं है? क्या मौला हुसैन ने वहां पे खुतबा नहीं दिया यजीदों के सामने? जब मौला हुसैन ने खुतबा दिया तो क्या तुमको लगता नहीं कि मौला हुसैन की जबान में तासीर होगी कि लोगों के दिल पिघल जाए, लोगों के दिल फिरा ले वो? क्या तुमने नहीं सोचा ऐसा? मौला हुसैन ने जंग से पहले उनके सामने खुतबा दिया, यजीदों के सामने खुतबा दिया, और जब उन्होंने खुतबा दिया तो उस खुतबे को सुनकर कई लोग वहां से यजीदी फौज छोड़ के जाने लगे। जब इब्ने ज़ियाद वगैरह ने देखा कि लोग फौज छोड़ के जा रहे हैं तो फिर उसने हरबा अपनाया कि उसने लोगों को लालच दी, पैसों की, औहदे की,
दुनिया में जाहो जलाल की, यजीद के दरबार में बड़े मकाम की। अब जिन लोगों ने इन चीजों को कबूल किया है वो वहां पे रुके रहे, और जिन्होंने उन चीजों को मौला हुसैन पे तरजीह दी वो वहां रुके रहे, और जिन्होंने मौला हुसैन को तरजीह दी वो वहां से चले गए, वो जंग लड़ने वहां नहीं खड़े रहे। तो क्या समझ में आता है कि जब इब्ने जियाद ने औहदे का लालच दिया तो लालच क्या है? बेईमानी। क्या है लालच? बेईमानी। क्योंकि आपने सब्र नहीं किया, आप बेईमान हो गए, आप लालच की तरफ रागीब हो गए, आप ठहरे नहीं। क्योंकि सब्र इस चीज का नाम है कि जो अता करेगा अल्लाह अता करेगा, जो करेगा वो अल्लाह करेगा। तुम्हारा अच्छा बुरा जो तुमको मिलना है वो अल्लाह की तरफ से मिलना है। तो तुमने ईमान अगर अल्लाह पे रखा है तो चुप, तुम चाहे वहां खड़े रहो ना रहो, तुम चाहे वहां रुको ना रुको, लेकिन अल्लाह अगर तुमको ओहदा देना चाहता है तो अल्लाह तुमको वहां तक पहुंचाएगा ही, उसके लिए किसी और की मोहताजगी नहीं है। तो उन्होंने उस पर सब्र नहीं किया, उस पर लालच की, बेसब्रे हो गए, और बेसब्री में माल की दौलत, जाओ जलाल, इज्जत, बड़ा ओहदा, मौला हुसैन के सामने उन्होंने इसको चूज किया, इसको पसंद किया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ईमान को छोड़कर बेईमानी को चूज किया, यानी सब्र को छोड़कर बेसब्री को चूज किया। और मौला हुसैन ने इन सब चीजों को छोड़कर सब्र को चूज किया, क्योंकि सब्र जो है वो असली ईमान है। क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सब के सब अल्लाह की जात पे ईमान तो रखते हैं, लेकिन जब कुछ परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो सब्र नहीं करते। अपने आप को ईमान वाला तो जरूर कहते हैं, लेकिन वो साबिर नहीं है। मौला हुसैन की पैरवी करने वाला मानते हैं अपने आप को, क्या हम मौला हुसैन को मानते हैं, और वो मानते हैं कि मौला हुसैन ने हमारे लिए कुर्बानी पेश की। अगर वो कुर्बानी पेश नहीं करते तो आज हम ईमान वाले नहीं होते। तो हमारा ईमान है कहां जब हमारे में सब्र नहीं है? क्योंकि मौला अली ने फरमाया कि असल ईमान क्या है? वो सब्र है। तुम्हारे अंदर सब्र होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। विदाउट पेशेंस आप ईमान वाले ही नहीं है। तो ईमान वाला होने के लिए साबिर होना जरूरी है। साबिर होने के लिए क्या है? हुसैनी होना जरूरी है। और हुसैनी होने के लिए आप में सब्र होना जरूरी है। बगैर सब्र के आप ना ईमान वाले हो ना हुसैनी हो। अब आप हुसैनियत और यजीदियत में फर्क क्या है तो आपके समझ में आ गया कि जो दुनिया के जाहो जलाल की तरफ जाए, दुनिया के ओहदे को चूज करे, दुनिया के माल को चूज करे, उसने अल्लाह को फरामोश कर दिया, भुला दिया है, दीन को फरामोश कर दिया है। तो ऐसा इंसान चाहे वो मौला हुसैन के नाम का नारा ही क्यों ना लगाए, तब भी यजीदी है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मौला हुसैन की सिफत नहीं है। उनके जो किरदार है उसको अपनाया नहीं है। जबान से कहने से कुछ नहीं होता, जबान से कलमा पढ़ने से तो कोई ईमान वाला भी नहीं होता। तो जबान से अपने आप को हुसैनी कहने से कुछ नहीं होता जब तक कि वो हुसैनी किरदार को ना अपना ले। हुसैनी किरदार आपको एक अल्फाज में समझ में आ गया कि अगर आप में सब्र है तभी आप क्या है? तब हुसैनी है। और आप में सब्र नहीं है तो आप यजीदी है। आप सब्र हर चीज पे करना है। किस किस चीज पे सब्र करेंगे? आप समझोगे कि दुनिया में कारोबार में कोई तकलीफ आ गई तो वही सब्र है, ऐसा नहीं है। यह तो किस्मत में है ऊपर नीचे होना, कुछ मिलना कुछ ना मिलना, यह किस्मत का खेल है। तकलीफें आना और जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तकलीफ तो हमारी तकलीफ कोई तकलीफ है ही नहीं। मौला हुसैन की तकलीफ के सामने हमारी कोई तकलीफ नहीं है। उनकी तकलीफ अगर याद कर लोगे तो अपनी तमाम तकलीफें भूल जाओगे। बच्चों को प्यासा देखना, बच्चों को रोते हुए देखना, अली असगर को अपने हाथ में लहू में
भरा हुआ देखना अपने ही बच्चे को, उसके बाद भी वहां से ना हिलना, हक पे डटे रहना। कितने हैं साबिर, कितने हुसैनी बताओ कि जो इतनी तकलीफ देखकर भी वो हक का दामन ना छोड़े। जबकि आप तकिया लगा सकते थे। अब तकिया लगाना शरीयत में, तकिया लगाना उसको कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके सामने फौज बहुत बड़ी है, आप उनसे जीत नहीं सकते हो, तो आप वहां पर झूठ कह के भी वहां से निकल सकते हो, यानी झूठी बैत कर लेते और निकल जाते। लेकिन आपने तकिया नहीं लगाया, आपने उस शरीयत के एक ऐसे रास्ते को नहीं अपनाया कि जिसके जरिए वो कुछ गुनाह में नहीं होते थे कि मैंने नाक का साथ दिया। तकिया लगाना अपनी जान बचाना, क्योंकि आपकी जान पे अगर बन आए तो आप ये कह सकते हो कि मुसलमान नहीं हूं। ये झूठ कहना आपके लिए जायज है शरीयत में, तो आपने ऐसा नहीं किया है, आपने कहीं टेक नहीं लगाई है। आप ये कर सकते थे, शरीयत में आपको इजाजत थी, लेकिन उसके बाद भी आप हक पे डटे रहे। एक के बाद एक लोग शहीद होते रहे, लेकिन आप हिले नहीं। आपने बारहा बयान सुना होगा, दास्तान करबला की सुनी होगी। हमारा मौजू वो दास्तान बयान करने का भी होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह पर बयान हो रहा है, हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे, मस्जिदों में, मस्जिदों के बाहर, हर जगह पर वो करबला की दास्तान बयान हो रही है। वो एक दास्तान को हर साल बयान किया जाता है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं है जब तक आप उसके असल को ना समझे कि वो क्यों किया गया, क्या मकसद है, हक को गालिब करने के लिए क्या किया गया। ये जाने कुर्बान की गई। ये जाने कुर्बान क्यों हुई है? तो आपको ये ईमान पे रखने के लिए। लोग कहते हैं ना कि अगर मौला हुसैन ने कुर्बानी पेश ना की होती तो आज लोगों के पास ईमान ना होता। ये कहते हैं यजीदियत फैल गई होती। तो यजीदियत में और हुसैनियत में फर्क क्या है कि जहां लालच आ गई, आज आप देखोगे अगर कोई दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कभी ये मत देखना कि वो मुसलमान है, पहले ये देखना वो हुसैनी है या नहीं है। क्योंकि हर कोई दाढ़ी टोपी वाला अपने आप को सुन्नी भी कहता है, अपने आप को मुसलमान भी कहता है। सुन्नी कहने से भी कोई सुन्नी नहीं होता, हुसैनी कहने से भी कोई हुसैनी नहीं होता। क्योंकि वहां पर भी लोग जितने थे यजीदियत में, वो सब भी सुन्नत पे अमल करने वाले थे। सुन्नी उन्हीं को कहते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता हो, वो सुन्नी। सुन्नियत यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे अमल करना, उनके किरदार पे अपनी जिंदगी को गुजारना, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीना जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसाना। ये क्या है? ये सुन्नियत है। इसको क्या कहते हैं? सुन्नियत कहते हैं। सुन्नियत किसी फिरके का नाम नहीं है, किसी गिरोह का नाम नहीं है। ये असल सुन्नियत तो जो है वो मौला हुसैन और अहले बैत के दामन को थामे रखना। यहां पे जिसने भी उसको छोड़ा है या अहले बैत से ज्यादा तरजीह किसी और को दी है तो उसने उसको छोड़ दिया है। अहले बैत का दामन हमको दिया गया है, क्योंकि अहले बैत क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन वालों के लिए आसमान में जो सितारे हैं वो समंदर में डूबने से बचाने वाले हैं, राह दिखाने वाले हैं। वो सितारे क्या है? वो जमीन वालों के लिए बाइस अमान है। वो अगर वो ना हो तो वो भटक जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे ही मेरी उम्मत के लिए बाइस अमान मेरी अहले बैत है। अगर वो ना होंगे तो तुम भटक जाओगे, हलाक हो जाओगे, मिट जाओगे। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहले बैत को छोड़ा है? किसी लम्हा किसी पल के लिए छोड़ा है? जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो ये तो सरकार की सुन्नत हो गई। तो हम सुन्नी है तो हम क्या करेंगे? सरकार की सुन्नत तो अमल करेंगे नहीं करेंगे? हम तो करेंगे। तो हम कभी भी अहले बैत को नहीं छोड़ सकते, किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम तो सुन्नी है। लेकिन जो अपने आप को सुन्नी कहे और वो अहले बैत से दूर भी रहे तो फिर वो हुसैन से दूर वाला है।
और जो हुसैन से दूर हो वो यजीदी है। हाँ, दूर से हूर बन सकते हैं, दूर से हूर बन सकते हैं, और जो हूर बन जाएंगे वो आजाद हो जाएंगे। जैसे तौसीफ ने बयान किया कि एक इमाम के बदल जाने से बहुत फर्क पड़ता है। बेशक इमाम के बदल जाने से ही बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारा इमाम हुसैन है तो हम हुसैनी है और हम हुर है, हम आजाद है, क्योंकि मौला हुसैन की मोहब्बत ही हमारे लिए बाइस नजात है। और सरकार ने फरमाया है कि आप उनसे मोहब्बत करो, कल कयामत के रोज उनके साथ होंगे हौज़े कौसर पे। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो हक कहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि सरकारे दो आलम की जबान जो होती है वो अल्लाह की जबान है। उनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता, उनकी जबान से कभी गलत नहीं निकल सकता, और जो वो कह देते हैं वो हक हो जाता है। वो जो चीज को कह दे वो हक है। तो सरकार ने फरमाया है कि अहले बैत को थामना है, अहले बैत के बिना आपका कोई चारा नहीं। तो आप अगर अहले बैत से दूर किसी को देखो तो फिर आप उससे दूर रहो, आप उनसे दूर रहेंगे तो फिर हूर रहेंगे, और ये करीब होंगे तो फिर आप यजीदी होंगे। तो यहां फितरत देखनी है। फितरत क्या है? अगर लालच दिखे किसी में तो क्या समझोगे? यजीदी है वो। दुनिया में इज्जत चाहिए, यजीदी है। अगर वो अपने मुफाद के एतबार से देखता है, अपने फायदे देखता है, अगर मौला हुसैन अपना फायदा देखते तो यजीदी फौज की तरफ से बहुत फायदा मिल सकता था। वो जाके बैठते, यजीद के सामने बैठ के बात करते, मुआहिदा करते और बहुत फायदा ले लेते, दुनिया में फायदा लेते, दुनिया में इज्जत ले लेते। लेकिन यह होता कि नाहक का साथ होता, क्योंकि मौला हुसैन की बैत के बिना यजीद का हुक्म चलेगा नहीं, उसकी हुक्मरानी चलेगी नहीं, और आपको सुकून से मदीने में जीने भी देंगे नहीं वो लोग, क्योंकि बेइज्जत अपना कासिद कि बैत कर लो मेरे हाथ पे, यानी यजीद के हुक्म पर, और नहीं तो फिर यहां पे मदीने में कत्लो गारत और खूनरेजी होगी। और मौला हुसैन नहीं चाहते थे कि मदीने के अंदर खूनरेजी हो और उनके साथी सब वहां पर शहीद हो, वो नहीं चाहते थे। वो जानते थे मैं जा रहा हूं, वहां से वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि वो तो बचपन से जानते थे बात को कि नाना की उम्मत ही मुझे शहीद करेगी। और नाना की उम्मत वो उम्मत है ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए है कि जो नाना की उम्मत है, उन उम्मत ने 12 में से 11 इमामों को शहीद ही किया है। एक को भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी इमाम शहीद ना हुए हो, चाहे जहर देके शहीद किया गया हो या उनको मैदान जंग में शहीद किया गया। लेकिन 11 के 11 इमाम, और ये सब के सब मौला अली कायनात के औलादों में है, और ये दीन के इमाम है, ये असल इमाम है, और उन सबको शहीद किया गया है, उनको जुल्म करके, तकलीफें पहुंचाकर, कहीं जेल में बंद करके, कहीं करबला में बुलाकर। हर इमाम को ऐसे ही तकलीफ दी गई है, अपने लोगों से दूर किया गया, अलग अलग जगहों पे भेजा गया, और उनको अपने आंखों के सामने रखा गया कि इनके लोग अगर इनकी तरफ हो जाएंगे तो हमारी हुकूमत छिन जाएगी। दुनिया से मोहब्बत करने वाले जितने भी थे, जो बादशाह चाहते थे, उन्होंने ही अहले बैत पे सबसे ज्यादा जुल्म किया है। और आज भी तुम जब देखो किसी को कि जो दीन में सबसे ज्यादा दुनिया को तरजीह देता है, दुनिया के माल को तरजीह देता है, दुनिया के जाहो जलाल को तरजीह देता है, अपने मुफाद को देखता है कि मेरा फायदा किस चीज में है, तो ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग यजीदी है, चाहे उसने दाई टोपी क्यों ना पहनी हो। तो आप कभी भी इम्तियाज करना, फर्क करना तो मजहब के एतबार से नहीं, उसे किरदार के एतबार से। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं कि ये मुसलमान है तो ये सही होगा सिर्फ, तो यजीदी भी तो कलमा पढ़ रहे थे, तो यजीदी सही थे क्या? तो वैसे आज भी लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में हर कोई उठने बैठने वाला हुसैनी है तो ऐसा जरूरी नहीं है।
उसमें यजीदी भी हो सकते हैं। तो आपका काम है कि आप किसके साथ हो, किसके साथ खड़े हो, यह आपको देखना है। यह इमाम हुसैन ने बताया है, सब्र बताया है, लालच से दूर रहना। इंसान कहता तो है लालच बुरी बला है, लेकिन उससे दूर नहीं रहता। लोगों का माल खाने से पीछे नहीं हटता, बुरे अल्फाज बोलने से पीछे नहीं हटता। आज का माहौल हमारा देख ले। किरदार मौला हुसैन ने किसका अपनाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। असल सुन्नियत यही है ना, चलना फिरना, उठना बैठना, लोगों से बात करना, लोगों से कितनी मोहब्बत से बात करना, यही सुन्नत है। और क्या है? सुन्नत तो यही है सरकार की, और इस पे चलने वाले को सुन्नी कहते हैं। मौला हुसैन से अच्छा कोई सुन्नी होगा कि जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीना जिंदगी में ना उतारा हो? ऐसे होगा कोई? मौला हुसैन का मकाम तो बड़ा बुलंद है। असल सुन्नी तो यही है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे, यानी दुश्मन को भी मोहब्बत से बुलाए। हाँ, जब हूर 1000 की फौज लेकर आए तो उनका इस्तकबाल मौला हुसैन ने शरबत के साथ किया है, पानी के साथ किया है। गर्मी का वक्त है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है वहां पे। करबला कहते हैं इसलिए उसको कि बहुत बला की जगह, बड़ी आफत वाली जगह, इसलिए उसको करबला कहते हैं। और वैसी जगह पर जब हूर अपनी फौज लेकर आए, सफर करके थक के आए, तो वो तो दुश्मनी में फौज आई थी ना, लेकिन उनका भी इस्तकबाल शरबत से किया, अच्छे अखलाक से किया। आज कौन है बताओ कि तुम्हारे दुश्मन है और तुम उसको मोहब्बत से बुलाओ, उनको दर्ज भी दो। जितने दिन रुके मौला हुसैन दर्ज देते थे, खिताब करते थे, वो खिताब भी सुनते थे बैठ के। नमाज के लिए इमाम भी मौला हुसैन थे और वो उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे वो, जबकि वो उनको कत्ल करने आए हुए हैं। किरदार देखो कि आपका किरदार है ऐसा। आपका सगा भाई अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप उसको मनाने की बजाय आप उससे नाराज होकर दूर हो जाते हैं। यहां तो दुश्मन को भी शरबत पिलाया जाता है। मौला अली का किरदार है वो। उनके कातिल को भी पहले शरबत पिलाया उन्होंने कि जो उनको शहीद करने आया है, शहीद उसने वार कर दिया, जरब लग गई है, लेकिन वो तो कहते हैं कि इसको भी शरबत पिलाओ। वो डर गया है, सहम गया है। ये किरदार है हमारा, ये सुन्नियत है असल, और ये हुसैनियत है। सुन्नियत हुसैनियत समझ में आ रही है? हर कोई जबान से कहने वाला ना हुसैनी है ना सुन्नी है। उसका किरदार देखना पड़ेगा कि उसका किरदार कैसा है। एक मरतबा सरकार दो आलम से बारगाह में दुरूद शरीफ को जरा पेश करें, बावज़ बुलंद। करबला की तपती रेत पर मौला हुसैन ने अपना सर दिया, अपनी कुर्बानी पेश की। वो किरदार, वो कुर्बानी, वो हमारे लिए क्या थी? वो हमारे जमीर को जगाने के लिए थी कि हमारा जमीर जागे। जमीर का जागना मतलब क्या है? आप अगर जिंदा नजर आ रहे हो, लेकिन अगर आपका जमीर मर गया तो आप मुर्दा हैं। आपका जमीर जिंदा है तभी आप जिंदा है। अब जमीर जिंदा है या मुर्दा कैसे पता चलेगा? जब कोई वक्त का यजीद जालिम जुल्म करे तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम उसके सामने डट के खड़े रहे, तुम पीछे ना हटे, तुम डट के खड़े रहे। तब पता चलेगा कि तुम्हारा जमीर जिंदा है। और जहां तुम फिसल गए, डर गए,
सामने नहीं खड़े हुए, तो इसका मतलब तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। और जिनके ज़मीर जिंदा है, जो ज़मीर वाले हैं, वो हुसैनी है, और जिनके ज़मीर मर चुके हैं वो यजीदी है। तो आज के बयान का मौजू समझ में आ रहा होगा तुम्हारे। सिर्फ डिफरेंस करना कि यजीदी कौन है, क्योंकि हम समझते हैं कि यजीदी 1386 साल पहले थे जब करबला हुई, और आज यजीदी नहीं है, आज खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। हुसैनी एक फितरत है, एक किरदार है, एक ज़मीर है, एक रूह है, और यजीदियत भी एक किरदार, एक सिफत है, एक फितरत है। इंसान में ये पाई जाएगी दोनों चीज, क्योंकि ये दोनों चीज अलग नहीं हो सकती। हक और ना हक साथ में ही रहते हैं। इम्तियाज फर्क तुमको करना है, वो फर्क बताने के लिए ये करबला है। अगर करबला ना हो तो आप कैसे समझेंगे? तो हम कहते हैं ना, हक और नाहक की लड़ाई। क्या कहते हैं हम? हक और नाहक की लड़ाई कहते हैं। तो हक और नाहक क्या है? हक और नाहक को पहचानेंगे कैसे? कहां पहचानोगे हक और नाहक को? सबसे पहले अपने अंदर के यजीद को पहचानो और अपने अंदर के हुसैन को पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन यजीद है। तुम्हारे अंदर मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जात के बाहर मत देखो, तुम्हारी जात के अंदर भी यजीद मौजूद है और हुसैन भी मौजूद है। अब तुम किसकी साइड खड़े होते हो वो तुमको देखना है। अगर तुम तुम्हारी लालच की तरफ दौड़ गए, तुम्हारे अंदर है ना वो, तुम उसकी तरफ दौड़े, जाओ जरा की तरफ दौड़े, इज्जत की तरफ दौड़े, तो तुम किस तरफ दौड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर डर खौफ भी आ रहा है। दुनिया से अगर कोई जालिम है उसके सामने बोलने की हिम्मत ही पैदा नहीं हो रही है, जमीर भी तुम्हारा मर चुका है, तो तुम कहां हो? यजीदी खेमे में हो। हुसैनी खेमे में आने के लिए फिर तुमको उन सब को छोड़ना पड़ेगा, और यह बड़ा मुश्किल काम है। तुमको ऐसा ही लगेगा कि तुम करबला में खड़े हो। अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना, अपनी लालच को छोड़ना। आज अगर तुम्हारे मोहल्ले के अंदर 1 फीट जगह छूट जाए, कोई दूसरा मार ले, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो, तुमसे झगड़ा कर लोगे, किसी को देने तैयार नहीं होंगे। यही क्या है? यही यजीदियत है। अगर तुम्हारा भाई तकलीफ में है तो हम उस तक कुछ परेशानी दूर करने की बात छोड़ो, ये सोचते हैं कि उससे कुछ ले ले। एक दौर हमारे प्यारे आका का कि जो लोग कुफ्फार और मुशरिकीन थे वो सरकार को अमीन समझते थे और सामान लाके रखते थे, अमानत रखते थे लाके उनके पास, अमीन थे वो। हम उनके उम्मती हैं। क्या है? हम उम्मती है। अपने आप को क्या कहेंगे? उनके उम्मती कहेंगे। और सुन्नत पे अमल करने वाला क्या कहेंगे हम? सुन्नत पे अमल करने वाला। अमानत का अमीन होना कितनी बड़ी सुन्नत है? छोटी है क्या? बहुत बड़ी सुन्नत है। आज तुम्हारा सगा भाई भी तुम्हारे पास अपनी कोई अमानत नहीं छोड़ के जा सकता। यह हाल है हम लोगों का कि हमारा सगा भाई भी हम पे भरोसा नहीं करेगा, और हम कहने के लिए क्या कह रहे हैं? अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, हुसैनी कह रहे हैं। क्या हमारा किरदार ऐसा है? देखो, अनजान आदमी हमारे पास कोई सामान लाके दे दे और कहे कि रखो, ये मेरी अमानत है, जब मैं तलब करूं तो मुझे दे देना। क्या कोई हम पे ऐसा भरोसा करेगा? नहीं करता ना भरोसा। जबकि हमारा तो ईमान ही है कि लोग हम पे सबसे पहले भरोसा करना चाहिए, यानी हम बेईमानी नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे ना हक। लेकिन क्या कोई हम पे भरोसा करता है? नहीं करता है। ये भरोसा नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया? क्या आपका किरदार क्या सरकार के किरदार पर है? हुसैनी किरदार पर है? नहीं है। ये यजीद को पहचानो, इस यजीदियत को पहचानो जो तुम्हारे अंदर है। तुमको वो किरदार अपनाना है। जब तक तुम वो किरदार नहीं अपनाते हो तब तक
तुम ना हुसैनी हो ना सुन्नी हो, तुम्हारी फितरत तो यजीदों वाली रहेगी, तुम्हारी फितरत सुन्नियों वाली नहीं हो सकती है। नबी का घराना देखो कैसा घराना है। एक मौला अली कायनात, यह अहले बैत है। मौला अली कायनात, उनके पास कोई माल दौलत नहीं है, उनके पास बहुत जाहो जलाल नहीं है, मालो दौलत नहीं है। सरकार के दामाद भी है, उनकी चहीती बेटी माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर है, और सरकार ने उनको अहले बैत में रखा है। और भी बेटियां हैं उनकी, और उसे भी, और भी साहबा से लिखा हुआ है, लेकिन उनको अहले बैत में नहीं कहा है कभी सरकार ने। अहले बैत में मौला अली कहाँ तो कहा है, माँ फातिमा को कहा है, मौला हसन मौला हुसैन को कहा है अहले बैत में, ये इतरत है मेरी, ये मेरे खराबतदार है। इनका फेल देखो, का फेल, क्या फेल है देखो। इनके किरदार को देखो कि इन्होंने किसी भी हाल में, चाहे तकलीफ में रहे चाहे परेशानी में रहे, यानी ये समझो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी इमाम सरदार, लेकिन माँ फातिमा अपनी चक्की खुद चलाती है, आटा पीसती है, उनके पास कोई खादिम या कुछ नहीं है, जबकि सरकार उनको दे सकते हैं। और माँ फातिमा ने मांगा भी तो सरकार ने कहा क्या तुमको मैं खुशखबरी ना दूं? बोले अजीब हुजूर, तो तुम यहां चक्की चलाओ, कल जन्नत की तुम औरतों की सरदार हो, है ना? कितना बड़ा मकाम दिया, लेकिन दुनिया में तो अपना काम खुद करने को कहा। जो इतने सारे लोगों के इमाम है, सरदार है, नबी है, इतनी बड़ी उम्मत है, लेकिन बेटी अपनी चक्की खुद चला रही है। वहां पे उन्होंने माल दौलत नहीं दी उनको, वो जाओ जलाल नहीं दिया, अपना लगते जगह सबसे करीब के रखते हैं। उसके बाद भी ये किरदार है कि जो माल गनीमत आ रहा है तो ले लेके दे दे रहे हैं कि जिंदगी अच्छी जियो, बादशाह जिंदगी जियो, ऐसा किया है नहीं। ये किरदार है। ना मौला अली कायनात ने ऐसा किया, मौला अली कायनात ने भी ऐसी कोई वसीयत नहीं की, कुछ नहीं किया कि मेरे बाद माल दौलत कुछ इनकी रहेगी। उनकी खिलाफत में भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मौला हसन ने भी ऐसा नहीं किया। दीन के लिए खड़े रहे, ये दुनिया के माल के पीछे नहीं भागे। ये हम दुनिया के माल के पीछे भागते हैं, दुनिया के ऐशोराम के पीछे भागते हैं और अपने आप को हुसैनी कहते हैं। इस यहां किरदार देखो, ये तो हो गए पंजम पाक। शहीद होने वाले कितने सारे नाम हैं। आपके भाई हजरत अब्बास करबला में जो शहीद हुए, कितना बड़ा नाम है। लोग ज्यादातर उनके बारे में जानते नहीं है, खासकर सुन्नी। हजरत अब्बास का मकाम समझते नहीं है वो। हजरत अब्बास मौला अली कायनात के बेटे हैं, मौला हसन हुसैन के भाई है। हाँ, मां फातिमा उनकी मां नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है। हजरत अब्बास के मकाम के बारे में समझना है तो करबला में जब खेमे लगे थे ना, जहां सब रुके थे, क्योंकि वो जो मकाम मौला अली का सरकार की बारगाह में है, सरकार दो आलम की बारगाह में मौला अली का मकाम है, अलमदार। क्योंकि सरकार के अलमदार कौन है? मौला अली कायनात, वो अलमदार है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब वो सेम मकाम, अलमदारी का मकाम हजरत अब्बास का है मौला हुसैन की बारगाह में। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमदार मौला अली है, सुजात में, बहादुरी में हजरत अब्बास मौला अली ही है, अलग नहीं है वो। लोग जैसे मौला अली कायनात से डरते थे, वैसे ही हजरत अब्बास से डरते थे। उनकी कद काठी बहुत लंबी होती, कहा जाता है ये घोड़े में बैठे तब भी उनके पैर जो है वो जमीन पे टच होते थे, इतनी कद काठी थी उनकी, बड़े मजबूत जिस्म वाले थे वो। तो जब वो खेमे लगाए गए, तो खेमे लगाने का तरीका ये है क्योंकि वो अलमदार है, तो सबसे पहला खेमा जो है वो मौला अब्बास का होगा, उसके बाद फिर मौला हुसैन का और लोगों का खेमा होगा। मतलब मौला अब्बास का खेमा, फिर बीच में
जानवर जो बांधे जाते हैं वो सब होंगे। उसके बाद फिर मौला हुसैन और घर वालों के खेमे होंगे। और वो खेमे ऐसे लगाए गए थे कि जहां पर पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी ताकि पीछे से कोई हमला ना कर सके, इस तरीके से वो खेमे लगाए गए थे। तो फ्रंट पे मौला अब्बास है। मौला अब्बास का फ्रंट पे होने का मतलब जानते हो क्या है? कि जब तक वो है कोई मौला हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। मौला अब्बास वो ढाल है कि जब तक मौला अब्बास जिंदा रहेंगे तब तक कोई हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। वो है मौला अब्बास। जब खेमों को आग लगाया गया और अहले बैत के औरतों के पर्दे हटाए गए तो बीबी ज़ैनब ने यही कहा कि अब्बास शहीद हो गया है। वो है अब्बास कि जब तक वो जिंदा रहेंगे किसी यजीदी की ताकत नहीं है कि वो मौला हुसैन तक पहुंच जाए और अहले बैत तक पहुंच जाए। लोग मौला अब्बास के मकाम को समझ नहीं पाए। वो अपने भाई को कभी भाई नहीं कहते थे, वो आका कहते थे। वो अपने आप को गुलाम कहते थे। ये है अहले बैत, ये है सरकार। इतनी अकीदती मोहब्बत। यहां बात माल बांटने की नहीं आ रही है, जान देने की आ रही है। यह हुसैनियत है। भाई के ऊपर भाई जान कुर्बान कर रहा है। और हमारा हाल क्या है? हम भाई की जान निकालने के लिए बैठे हुए और कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। यह हमारा हाल है। तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के यजीद को पहचानो, वैसे बनो कि जैसे हज़रत अब्बास है, अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, ऐसे बनो। जब तक तुम वैसे नहीं बनोगे तब तक अपने आप को कभी भी यह मत कहो कि हम हुसैनी हैं। तो किरदार को समझो। असल मौजू समझ में आ रहा होगा कि असल मौजू समझ में आ गया कि यजीदियत क्या है। ये सब चीजें यजीदियत में आती है। और अहले बैत एकजुट है। कोई बागी नहीं मिलेगा वहां पे कि जो अहले बैत से बगावत कर दे। एक भी उनमें बागी नहीं मिलेगा, क्योंकि अहले बैत कहना ही ये बहुत बड़ी मिसाल है कि ये अल्लाह की एक मजबूत रस्सी है जिसको थाम कर हम हमेशा राह रास्त पे रहेंगे। जैसे नबी आते थे उम्मत में, वो लोगों को राह पे लाने के लिए, गुमराही से बचाने के लिए, हक की तरफ लाने के लिए, और सरकार के बाद अहले बैत उसी लिए है। और उसी रास्ते पर शहीद होते गए लोगों को राह रास्त पे लाने पर। लेकिन जो राह रास्त पे ला रहा है उनको ही शहीद किया गया, उनको ही तकलीफ पहुंचाई गई। और हम अपने आप को इतने सालों के बाद, इतनी तादाद में मुसलमान होने के बाद, आज मुहर्रम का महीना जब आता है तो हम मौला हुसैन की इतने सारे बयान करते हैं, लेकिन हम उनके किरदार को नहीं अपनाते हैं। अगर हमने किरदार अपना लिया होता तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का बोलबाला होता। हर जगह बोलबाला होता कि यह है मोहम्मदी। क्योंकि जब लोगों को वो किरदार अच्छा लगता तो लोग तुम्हारे करीब आते। क्योंकि तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? किरदार को पेश करना। जो हमारे प्यारे आका ने किया, जो अहले बैत ने किया, जो मौला अली ने किया, वो असल चीज है जो हमारे अंदर है ही नहीं। तो अगर आप हुसैनी हो तो आपको क्या करना है? अपने किरदार को यजीदी किरदार से हुसैनी किरदार बदलना है। यानी इस खेमे में आना है कि जहां पर यजीदियत आपके अंदर से खत्म हो जाए, और ऐसे लोगों में ना रहे कि जहां आप यजीदी कहलाए। क्योंकि सोहबत का असर भी होता है। आज बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे बयान सुन रहे होंगे कि जो लोग इस चीजों पर, इन चीजों पर उंगलियां उठाते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैंने अपने ही वीडियो पर कभी कभी सैयद नाम लिखे हुए लोग, दाढ़ी टोपी वाले लोगों को कमेंट ऐसे करते हुए देखा है कि वो बुरा भला कह रहे हैं हमको अहले बैत की तारीफ करने पर। यानी जब अहले बैत की शान बयान करते हैं तो हमने अपने नाम के आगे सैयद लगाए हुए लोगों को देखा है
कि जो बुरा भला कह रहे हैं। यानी उनका ईमान समझ से बाहर है कि वो सैयद कैसे कह रहे हैं अपने आप को, कि जो अपने ही खानदान को, अगर वो सैयद हकीकी है, हकीकी तो होंगे नहीं, अगर होते तो ऐसा कहते नहीं, सिर्फ नाम के आगे लगाने से कोई सैयद नहीं होता। अभी बहुत सारे ऐसे जाली सैयद तो घूम ही रहे हैं बाजार के अंदर कि जो अपने आप को सैयद कहते हैं, पता नहीं यहां पे कहां से सैयद, उनसे पूछेंगे सिजरा कहां है तुम्हारा खानदान का, तो पता नहीं है, लेकिन दाढ़ी टोपी रख के अहले बैत की शान सुन नहीं पाते हैं। उनको उस पर गुस्ताखियां दिखती है, वो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर से मतलब ये बात इनके लिए कही तो ये बात ऐसी नहीं है, और साहबा भी है। अरे भाई, हर किसी का अपना मयार है, हर किसी को समझना है कि किसका कैटेगरी क्या है। समझने के लिए समझे, जैसे हमने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक यानी अबू बकर क्या है, सच्चे हैं, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं? वो तो झूठे नहीं है। हजरत उमर फारूक इंसाफ करने वाला, तो इंसाफ करने वाला, आदिल, तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंसाफी करने वाले हैं? क्या वो आदिल नहीं है? वो तो आदिल है ना। अब यहां जब हम ये सब चीजें कहते हैं तो ये तमाम चीजें एक मयार के हिसाब से चलती है। ये इल्म अदब है। जो जाहिल होते हैं इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। जब बात कही जाती है तो वो अपने लेवल वालों के लिए कही जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती बात। यानी ये बात जब कही जाएगी कि मौला अली कायनात शेर खुदा है, बहादुर है, तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर नहीं है? वो भी तो बहादुर है ना। जब जंगे तबुक में गए थे तो दुश्मनों ने घेर लिया था ना, अकेले थे, लेकिन आप डरे थोड़ी, आप सहमे थोड़ी, आप वहां पर भी कहते रहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, वहां भी डरे नहीं वो। तो लोगों ने कहा कि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहादुर पाया, डरपोक नहीं पाया है। तो यहां यह कहना कि मौला अली कायनात बहादुर है, सुजा है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क आ जाए, उनकी शान में कोई फर्क आ जाए। वो ऊपर है, हम नीचे वालों में बात करते हैं। अब अहले बैत की तारीफ की जाएगी तो अहले बैत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, और सरकार घर वाले का मतलब है उनका खून, उनका खून और उनका गोश्त एक है, अलग नहीं है। अब वो पंजदर पाक है, वो एक नूर है, वो अलग नहीं है। जब उनके बारे में कोई बात कही जाएगी तो वो उनके बारे में होगी, किसी और से कंपैरिजन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि उनके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। साहबा कराम का मर्तबा बड़ा है, किसी के मर्तबे से कोई भी हमारा एतराज नहीं है। हजरत अबू सिद्दीक अव्वल खलीफा है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन अहले बैत अलग है, अहले बैत का मकाम अलग है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी खुतबे में मैं तुम्हारे लिए दो चीज छोड़े जा रहा हूं। कंपैरिजन अहले बैत का कुरान से है। किससे है? कुरान और अहले बैत, ये दोनों को थामना है। किसको थामना है? कुरान और अहले बैत, इन दोनों को थामना है मजबूती के साथ। आप जब थामोगे इनको मजबूती से तो आप राह रास्ते नहीं भटकोगे। तो ये तो सरकार ने कह दिया अपने आखिरी खुतबे में, तो हमको अहले बैत को तो थामना है मजबूती से, और कुरान शरीफ को थामना है। ये दोनों ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, यहां तक के मुझसे हौजे कौसर पर मिलेंगे। तो जो इनको थामे होंगे वो भी कहां मिलेंगे? हौजे कौसर में मिलेंगे। और हौजे कौसर में सरकार ने फरमाया है कि मौला अली कायनात दुश्मन अली को सबको ऐसे भगा रहे होंगे, जो अहले बैत के दुश्मन होंगे, हौजे कौसर से ऐसे भगा रहे होंगे जैसे कोई दूसरे के जो ऊंट होते हैं तुम्हारे कुएं में से अगर पानी पीने आ जाए तो कैसे भगाते हैं उसको, वैसे हौजे कौसर से मौला अली कायनात सबको भगाएंगे जो दुश्मन अहले बैत होंगे। हौजे कौसर से पानी वही पी पाएगा वो जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है। तो अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ अपने आप को हुसैनी कहना नहीं है, किरदार को अपनाना है। अहले बैत को थामना क्या है? उनसे मोहब्बत करना क्या है? कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसकी सिफत को अपनाएगा, उसे किरदार पे चलेगा, उसके अमाल वैसे होंगे जो अहले बैत के अमाल।
वैसे रहेंगे वो। और अगर वैसे नहीं है तो सिर्फ जबान ही कहा है अपने आप को, तो उस किरदार को तुमको अपनाना है। तो अहले बैत का मकाम अलग, सहाबाओं का मकाम फिर अलग। सहाबाओं में भी ये कहा जाता है कि जो जंगे बदर के सहाबी है उनका मकाम बुलंद है, वो बड़े बुलंद वाले, क्योंकि वो जो कुर्बानी उन्होंने पेश की है बहुत कम तादाद में थे और उन्होंने कुर्बानी पेश की, यानी डरे नहीं। हजारों का मजमा सामने है, हमारे हाथ में हथियार नहीं है, जिसके पास किसके मतलब सामने तलवार है, हथियार सब है, यहां लकड़ी लेके आए हुए हैं, खजूर की डंडियां लेके आए हुए लड़ने के लिए, कितना बड़ा जिगर होगा। तो सरकार के साथ वो खड़े रहे तो उनका मकाम बड़ा बुलंद है। क्योंकि जंगे बदर के सहाबी के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी, वो अल्लाह उनसे राजी हो गया है, अब वो चाहे जो करे। वो मकाम किसी और को नहीं मिलता है। हिजरत करने वाले सहाबी है, फतेह मक्का के बाद के सहाबी का मकाम और फतेह मक्का से पहले के सहाबियों का मकाम अलग है। अंसार का मकाम बड़ा बुलंद है, अंसार का ही बड़ा मकाम है, उनको बड़ा मकाम दिया गया है। सबके मकाम है अपनी अपनी जगह पर, सबकी बुलंदियां है, किसी की बुलंदी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबके बुलंदी के अलग 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 दर्जे बताए गए हैं। सबके सब सहाबी है, सहाबी यानी सरकार की सोबत इख्तियार करने वाले, जिन्होंने सरकार की सोबत इख्तियार की। तो जिन्होंने सरकार की सोबत इख्तियार की है उनका तो मकाम बुलंद है ही है, लेकिन अहले बैत का मकाम अलग है। अहले बैत सहाबी भी है और अहले बैत भी है, यानी सरकार के घर वाले भी है। दो मकाम है, दो दर्जे हो गए। सहाबी सरकार के साथ सोबत करने वाले, उनके हाथों ईमान लाने वाले हैं तो वो सिर्फ सहाबी है, और यहां पर अहले बैत है और वो सहाबी, दो दर्जे हैं उनके पास। और फिर खून का रिश्ता है। ईमान के लिए जो मोहब्बत शर्त है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी औलाद से, यानी अहले बैत से मोहब्बत ईमान के लिए शर्त रखी गई है। ऐसा किसी के लिए शर्त नहीं है ना ईमान के लिए। आपके ईमान के लिए ये शर्तें रखी गई है कि तुम्हारी औलाद से ज्यादा तुमको मेरी औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, ये ईमान की शर्तें हैं। तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना अहले बैत का किसी से। अहले बैत का कंपैरिजन सरकार ने कुरान से किया है, सहाबाओं से नहीं किया है। लेकिन लोग अहले बैत का कंपैरिजन सहाबाओं से करते हैं, कुरान से करो, क्योंकि सरकार ने फरमाया है कि दोनों अलग नहीं होंगे कभी, ये एक साथ रहेंगे। ना कुरान में ना हक है, ना कुरान में कोई बुराई है, ना कुरान झूठ कहता है, ना कुरान गुमराह करता है। ये कुरान जैसा पाक है वैसे ही अहले बैत पाक है। ना कुरान गुमराह करता है ना अहले बैत गुमराह करते हैं। तो कुरान शरीफ को मजबूती थामना है और अहले बैत को थामना है। कंपैरिजन किसका अहले बैत से? कुरान से है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। सरकार ने कंपेयर किया है कि दोनों एक साथ रहेंगे, ये अलग नहीं होंगे कभी भी। आप कंपैरिजन दूसरों से ना करें। सहाबाओं का मकाम बुलंद है, हमेशा अदब से लो। उनके लिए भी हदीसें हैं कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। ये नहीं कि नहीं कहा है। अगर कोई मेरे बाद ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका खैरात करे तब भी मेरे सहाबी का मर्तबा नहीं पा सकता है। ये बातें कही गई है सहाबाओं के लिए भी, उनके ही मकाम बुलंद है। तो सहाबाओं में ये बात बुलंद है, हम वो मकाम नहीं ले सकते। पहाड़ मतलब बहुत पहाड़ के इतना सोना खर्चा करके भी सहाबी का मकाम हम हासिल नहीं कर सकते, हमको मकाम नहीं मिल सकता। लेकिन कोई भी शख्स अहले बैत का मकाम भी हासिल नहीं कर सकता। कोई भी अहले बैत का मकाम भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अहले बैत है। हम उनके मोहिब बन सकते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बन सकते हैं, और मोहब्बत करने की वजह से हम अहले बैत में दाखिल हो सकते हैं। मोहब्बत की बिना पर, नस्ल की बिना पर नहीं, अहले बैत से मोहब्बत की बिना पर। क्योंकि अहले बैत क्या है? नूह की कश्ती के मानिंद है। नूह की कश्ती क्या है? जो निजात दिलाने वाली है। निजात दिलाने वाली कौन है? तो नूह की कश्ती यानी अहले बैत है। वो उसमें सवार होगे तो निजात पाओगे, उससे दूर रहोगे तो हलाक हो जाओगे। तो उनसे मोहब्बत करना है, और मोहब्बत करना ही है
उस कश्ती पे सवार होना। दूसरा कोई और तरीका नहीं है कि आप उस कश्ती में सवार हो जाए, क्योंकि आप पैदा नहीं हो सकते अपनी मर्जी से उस खानदान में, अहले बैत में आप नहीं पैदा हो सकते, लेकिन आप उनसे मोहब्बत जरूर कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और आप उनसे मोहब्बत करके राह रास्त पे रह सकते हैं, कुरान से, दीन से, अल्लाह से, रसूल से जुड़े रह सकते हैं। इन सब को जोड़ने वाली कड़ी है ये। तो ये लोगों ने तो उसको भी बहुत कुछ चेंज किया है। कईयों ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुन्नत और कुरान छोड़ के जा रहा हूं, ये भी लिखा है, लेकिन सुन्नत और कुरान छोड़ के जा रहा हूं ये मैच नहीं करती है। सुन्नत जो सरकार की सुन्नत है, सरकार के पर्दा फरमाने के बाद कैसे मालूम पड़ेगी सुन्नत? कैसे देखोगे आप सुन्नत? जब वो हयात है तो साहबाओं ने देखा, अहले बैत ने देखा कि सरकार कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, गुफ्तगू तरीका कैसा है उनका, हर चीज उन्होंने देखी और उसको अपनी जिंदगी में अपनाया। अब अहले बैत से ज्यादा करीब से किसने देखा होगा? आप कैसे हो, आपके घर वालों से ज्यादा किसी ने देखा होगा आपको? ऐसा नहीं देखा होगा ना। तो अहले बैत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा। करीब से देखने का मतलब है कि मौला हसन हुसैन सरकार की गोदों में खेले, कंधों पे खेले, यानी वैसा चढ़ जाना। क्या हर कोई कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता कोई। तो ये सारी चीजें क्या किसी और के लिए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। इतना करीब से जानना, तो करीब से करीब उनके रहना और फिर उनके हर फेल को समझना, ये कौन कर सकता है? जो घर वाले हैं। वो अहले बैत ने जो सुन्नत को अपनाया है, जो अहले बैत ने सुन्नत का किरदार पेश किया है, वही तो सुन्नत है। क्योंकि उन्होंने उस किरदार को अपना लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार क्या है? अहले बैत का किरदार है वो। उन्होंने उस किरदार को अपनाया और लोगों ने देखा कि ये किरदार है। क्योंकि सरकार का विसाल होने के बाद तो उनके बाद जो आए अहले बैत को देख रहे हैं, मौला अली को देख रहे हैं, इमाम हसन हुसैन को देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये उस किरदार को ही पेश कर रहे हैं। इमाम क्या होगा? सरदार होगा। तो वो सरदार क्या करेगा? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफतें हैं, जो सुन्नतें हैं, उसी को तो आम करेगा। तो अहले बैत से जुड़ने का मतलब ही सुन्नत से जुड़ना है। सुन्नत को अलग से चीज नहीं है। सुन्नत वो किरदार है सरकार का, और किरदार दिखाने वाली चीज है, लिखने वाली चीज नहीं है, पढ़ने वाली चीज नहीं है। वो अमल में लेने वाली चीज है और लोगों तक उस किरदार को पहुंचाना है। तो वो अहले बैत ने वो पहुंचाया है। वो करबला के अंदर हक पे खड़े रहकर दिखाया है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था कि हक आ गया है। तो जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आ गए और फिर बातिल मिट गया, वैसे ही इमाम हुसैन करबला आ गए और बातिल मिट गया। और आपको यह समझ में जरूर आ गया होगा कि तुमको बाहर यजीद नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही ढूंढना है। सबसे पहले अपने अंदर ही हुसैनी किरदार ढूंढना है और अपने आप के किरदार को बदलना है। जब आप अपने किरदार को बदलेंगे तभी हुसैनियत फैलेगी। अपने अंदर यजीदत लेके घूमोगे तो कभी भी दुनिया में हुसैनियत नहीं फैलेगी। क्योंकि सिर्फ मातम का नाम, रोने गुड़गुड़ाने का नाम, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम का जिक्र करने का नाम हुसैनियत नहीं है। उनके किरदार को अपनाने का नाम हुसैनियत है। हर हाल में सच कहने का नाम हुसैनियत है। हर हाल में हक पे खड़े रहने का नाम हुसैनियत है। जालिम के सामने डट के खड़े रहने का नाम हुसैनियत है। किसी का माल नहीं खाना हुसैनियत है। किसी का माल खा लेना यजीदियत है। झूठ बोलना यजीदियत है। फहश गोई करना यजीदियत है। और मौला हुसैन सच कहते हैं, हक कहते हैं, फहश गोई नहीं करते हैं, यह हुसैनियत है। तो अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाओ, अहले बैत के तरीके पे चलो, मौला हुसैन के किरदार को अपनाओ। वो करबला की जो जंग उन्होंने लड़ी और अपने खानदान कुर्बान किया है ताकि हम हुसैनियत को अपनाएं, उस सुन्नत को अपनाएं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला हुसैन से आई है। हक पे खड़े रहना, झूठ ना कहना, अमानत का अमीन रहना, लोगों पे जुल्म ना करना, दुश्मन को भी शरबत पिलाना, पानी पिलाना, उसके लिए भी अच्छी से खिदमत करना, उसकी भी ये किरदार को अपनाना,
ये हुसैनियत है और इस हुसैनियत को हम सबको अपनाना है। तो सब लोग अपनाएंगे हुसैनियत। कोई भी अपने मुफाद को नहीं देखेगा, पहले वो किरदार को देखेगा, क्योंकि तुम्हारा किरदार देखकर समझेंगे लोग कि देखो मौला हुसैन गुलाम ऐसे है। तुम बुरे काम करोगे और कहोगे कि हम हुसैनी है, तो लोग समझेंगे कि मौला हुसैन भी ऐसे होंगे। तो कभी भी मौला हुसैन का नाम तुम्हारी वजह से खराब ना हो, ना हमारे आका का नाम खराब हो। हम मोहम्मदी है, हम हुसैनी है, क्योंकि जो मोहम्मदी है वही हुसैनी है। तो हम ऐसे होने चाहिए कि लोग देख कर कहे कि जब ये है तो इनके आका कैसे होंगे, इनका किरदार इतना बेहतरीन है तो इनका आका किरदार कितना बेहतरीन होगा। तो अपने किरदार को मौला हुसैन के किरदार के ऐसा किरदार बनाओ, अहले बैत के किरदार को अपनाओ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाओ। यही असल दीन है, इस पे ही चलना है। तो यही असल करबला का मकसद है। इस मकसद के लिए जो आपने कुर्बानियां पेश की है उसको लोग समझ नहीं पाते, और जिन्होंने समझा है वो देख लो, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने समझा है वो कहीं गौस पाक है, जिन्होंने समझा है कहीं जुनैद बगदादी है, जिन्होंने समझा है बिस्मिल सरकार है, जिन्होंने समझा है निज़ामुल औलिया है, वारिस पाक है, बाबा फरीद है, ख्वाजा कुतुब है, ख्वाजा बंदा नवाज है, साबिर पाक है। ऐसी दीगर कितनी सारी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने किरदार को लोगों में पेश किया है, और लोग मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत करने वाले, जो मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, मजहब नहीं देखते हैं। हर मजहब के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले हर मजहब में मिल जाएंगे, लेकिन मौला हुसैन से बुग़्ज़ रखने वाले सिर्फ मुसलमान में मिलेंगे। बड़ी बदकिस्मती है ये कि आज भी उनका नाम लेते हैं तो कई लोग फिर ये हदीस झूठी, ये हदीस ऐसी, ये हदीस वैसी, लेकिन उनके बाप की तारीफ करेंगे, चाहे झूठी कर दो, वो खुश हो जाएंगे। खुद के बाप की तारीफ तो बड़ी बड़ी बयान करेंगे, लेकिन जब मौला हुसैन का तस्करा किया जाए, अहले बैत का तस्करा किया जाए, उनकी शान बयान की जाए, तो फिर पता नहीं कहां दुखता है। और फिर वो एतराज करते, और एतराज करने वाले से मुसलमान होते हैं, ये तो और बड़ी बात है। तो मौला हुसैन से, गरीब नवाज से, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले हर मजहब में मिलेंगे, लेकिन बुग़्ज़े अहले बैत, बुग़्ज़े बुजुर्गान दीन, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में मिलेंगे। आप तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने है। ऐसे तो नहीं छुपा हुआ है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लाइव बयान चल रहा है, लोग सुन रहे होंगे। वो अपने आसपास देखे, ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात पे यकीन कर ले, वो देखे सब तरफ तलाश करे क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अहले बैत के मकाम को कम करने की कोशिश की जा रही है। जितना सरकार ने बढ़ाया उतना ही उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। एक बराबर समझा जाता है, ये कहा था सब सहाबी है, नहीं, अहले बैत अलग है और सहाबी अलग है, इसको समझना पड़ेगा। अहले बैत का मकाम बुलंद है। सरकार ने फरमाया है अल्लाह से मोहब्बत करो, उसकी दी हुई नेमतों की वजह से। अल्लाह से मोहब्बत करो उसकी दी हुई नेमतों की वजह से, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। तो जो सरकार से मोहब्बत करेगा वो अहले बैत से मोहब्बत करेगा ही करेगा। अल्लाह की मोहब्बत, सरकार की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये जुड़ी हुई चीज है, अलग अलग नहीं है। किसी से भी मोहब्बत कर लो वो अल्लाह से मोहब्बत हो ही जाएगी, अलग नहीं होगी। अहले बैत से मोहब्बत की है तो वो मोहब्बत किससे होगी? सरकार से होगी, सरकार से तो अल्लाह से होगी। तो सरकार ने बार बार उबारा है अहले बैत की तरफ, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर करने का मतलब कोई ये ना करे कि साहबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, या साहबाओं की गुस्ताखी भी नहीं करनी है, लेकिन अहले बैत के मकाम को भी समझना है कि बुलंद मकाम सरकारी घर वाले हैं, और घर वालों का मकाम बुलंद रहेगा, इसको मानना है। साहबा का मकाम भी बुलंद है, लेकिन जो लोग दोनों को एक बताते हैं, अलग नहीं है, बोले कंपैरिजन में दोनों सेम है, तो वहां थोड़ी गलती है। अब हो सकता है कई लोग हमारी बात से जो है ना इत्तेफाकी रखे, लेकिन वो सरकार की बात से इत्तेफाक करेंगे ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबाओं से कहा था, कौन से सामने सरकार है? साहबा। कितने?
कमोबेश 1 लाख से ज्यादा। उसमें हजरत सिद्दीक भी है, उसी के अंदर हजरत उमर फारूक भी है, उसमें हजरत उस्मान गनी भी है, वहां सब है, बहुत सारे साहबी है। और उन तमाम साहबियों के दरमियान में कहा है कि मैं तुम्हारी रहबरी के लिए, किसको कहा है ये अल्फाज? साहबा को कहा है यार, कंपेरिजन कहां पे होगा? साहबाओं से कहा है ना, सामने कौन था? साहबा थे ना। और इस हदीस के कम से कम 35-36 रावी है, मुतब्बर हदीस है। अब साहबाओं से कह रहे हैं सरकार कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रहबरी के लिए। यार समझने वाली बात है ना। हम एक बताने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार क्या बता रहे हैं? साहबाओं को मुखातिब होकर कह रहे हैं। कोई बाहर के लोग नहीं, साहबाओं को नहीं हटा दिया है, कोई आम लोग नहीं है, उस साहबा कराम है, उस साहबाओं से सरकार ने कहा है कि मैं तुम्हारी रहबरी के लिए छोड़े जा रहा हूं। फर्स्ट कौन आया सामने? बाद में हम आएंगे ना। हम तो 14 साल बाद पैदा हुए हैं। देखिए उस वक्त सरकार के सामने कौन मौजूद थे? जितने लोग ईमान वाले मौजूद थे वो सब सहाबी थे। उन सहाबियों से सरकार मुखातिब हुए हैं, आम लोगों से मुखातिब नहीं हुए हैं। उनसे मुखातिब हुए कहा है कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज छोड़े जा रहा हूं, तुम्हारी रहबरी के लिए। सरकार के फ्रंट में कौन है? सहाबी है। इसको समझो। कंपेयर करते हो सेम, सरकार ने कंपेयर नहीं किया सेम कि साहबा भी अहले बैत सेम, ऐसा नहीं कहा। सरकार साहबाओं से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज छोड़े जा रहा हूं, तुम्हारी रहबरी के लिए। हम तो बाद में पैदा होंगे, ताबाइन, तबे ताबाइन, ये सब कब होंगे? बाद में होंगे पैदा। हम लोग बाद में पैदा होंगे। जब ये हदीस कही जा रही है तो ये नहीं कही जा रहा है कि आपके बाद के लोगों के लिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है कि ये हदीस साहबाओं के लिए नहीं है, साहबाओं के बाद के लिए, ऐसा नहीं कहा गया। ये हदीस साफ अल्फाज कहे गए हैं कि मैं तुम्हारे लिए 2 चीज छोड़े जा रहा हूं, तुम्हारी रहबरी के लिए 2 चीज छोड़े जा रहा हूं, तुम्हारी रहबरी के लिए। सामने कौन है? साहबा कराम है। वो साहबा कराम सुन रहे हैं। उसमें हजरत सिद्दीक भी मौजूद है, हजरत उमर फारूक भी मौजूद है, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद है, हजरत अयूब अंसारी भी मौजूद है। बड़े बड़े साहबी के नाम दे रहा हूं मैं, ये वो सब मौजूद है। हजरत सलमान फारसी मौजूद है, अबू ज़र गफ्फारी मौजूद है, बड़े बड़े साहबी मौजूद है वहां पे। उनसे कह रहे हैं सरकार कि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि अब हो सकता है तुम्हारे दरमियान ना रहूं, अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा और मैं लब्बैक कहूंगा। यह आखिरी सरकार का खुतबा है और उस खुतबे में आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रहबरी के लिए 2 चीज छोड़े जा रहा हूं। वो 2 चीज क्या है? तो पहली कुरान और दूसरी अहले बैत। तो अहले बैत तो रहबर हुए साहबाओं के भी ना, हमारे भी रहबर हुए, साहबाओं के भी रहबर हुए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे बाद वालों के लिए नहीं कहा सरकार ने। और उन्होंने वैसा माना भी है। लेकिन आज के लोग क्या समझते हैं, है ना? आपने सुना होगा कि मौला हुसैन ने अगर बचपन में है तो मेरे फारूक के बच्चे से ये कह दिया कि तुम मेरे साथ में ऐसी, मतलब कह रहे हो लेकिन तुम तो मेरे गुलाम हो, तुम तो क्या हो? गुलाम हो। ये बात जब मेरे फारूक के बेटे ने उनको जाके कही तो वो आगे दौड़ते हुए कि लिख के दे दो, ये बात लिख के दे दो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। जब है तुम्हारे फारूक मानते हैं कि हम अहले बैत के गुलाम हैं, तो यार दूसरों को मानने में क्या दिक्कत है? क्यों कंपेयर करते हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तो आपके गुलाम हैं। तो आजा सिद्दीक का तो उन्होंने रिवायत है, आजा सिद्दीक का तो उन्होंने पूछा कि बाबा, सिद्दीक से सिद्दीका पूछ रही है कि बाबा आप जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हो तो आप उनको देखने के बजाय मौला अली को देखते हैं। तो सिद्दीक ने अपनी बेटी से, सिद्दीक से कहा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली को देखना इबादत है। यानी सरकार की बारगाह में बैठे हैं लेकिन अली को देख रहे हैं और इबादत में मशगूल है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। तो ये तो साहबा का ईमान है, वो मान रहे हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों लोग कंपेयर करते हैं एक बराबर है। नहीं, एक बराबर नहीं है। अहले बैत का मकाम अलग है और सरकार ने बता दिया जो आखिरी खुतबे में, उसको मानना पड़ेगा कि अहले बैत और कुरान हर किसी के लिए हिदायत है, राय रास्त के लिए है। जो कोई भी उनको थामे रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और ये सरकार ने सबके लिए कहा है, कॉमनली कहा है, किसी को अलग से नहीं कहा है कि आपके बाद मेरे बाद इतने साल तक, ऐसा नहीं कहा है। ता कयामत तक के लिए कहा है कि मेरे बाद दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे लिए, दोनों को थामना है हर किसी को। यानी सहाबाओं को भी यह हुक्म है कि उनको भी कुरान और अहले बैत को थामे रखना है मजबूती से, तो वो गुमराह नहीं होंगे, वो भी गुमराह नहीं होंगे। सबकी जो जामीन है वो अहले बैत है, सब राह रास्त पे होंगे। उसकी जामीन क्या है? अहले बैत है कि जब अहले बैत को थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तो मैं अपने बयान को खत्म करता हूं और सरकार दो आलम सबके बारगाह में ये इल्तिजा है कि हम सबके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत और अपने सहाबाओं की मोहब्बत को ऐसे ही जिंदा रखे और हमेशा हमारे अंदर अदब और एहतराम रखे उनका। और हमारे कुछ कहने में गलती हो गई हो तो उसको रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में, उनके अहले बैत के सदक़े में, तमाम बुज़ुर्गान के सदक़े में माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।